जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सनी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। देखो, अपना 8th क्लास का लास्ट एक्सरसाइज है। आज 8th क्लास का थर्ड चैप्टर आज फिनिश कर देंगे हम पूरी तरह। आज 3.4 आज अपन फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट डे अपन 4th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा लंबा टाइम होगा लेकिन एक एक चीज़ अपन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। 10 दिन लगा दिए आप होगे सर, थर्ड चैप्टर में अपने 10 दिन लगा दिए। बेटा 10 दिन आपके 4 या 5 दिन देखना आपके कॉन्सेप्ट ही चले होंगे। 4-5 वीडियो तो आपके कॉन्सेप्ट के हैं, 4-5 वीडियो आपके एक्सरसाइज के हैं, यानी सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब आ जाइए अपना 3.4। तो 3.4 क्वाड्रिलेटर आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इनकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तभी 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे। और जिसको नहीं आते हैं तो अपना 5th नंबर का 6th नंबर का वीडियो है थर्ड चैप्टर का, उस पे जाइए, उसको पढ़िए और उसके बाद ये समझ में आएगा, नहीं अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट का इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स कैसे करते हैं, आंसर की पे पीछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स का फॉल्स लगा दिया और उसकी अगर वो रीजन दे रखा है ट्रू कैसे है फॉल्स कैसे है वो छाप देते हैं। कैसे आया कैसे नहीं आया, ये ट्रू क्यों है ये फॉल्स ही क्यों है, ये सोचते ही नहीं है, समझते नहीं है। मैं आज आपको ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू ही क्यों है ये फॉल्स ही क्यों है, ये चीज़ भी क्लियर करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेट वेदेवर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, अब ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, ये है फॉल्स। अब फॉल्स तो है, रीजन क्या है आपके पास, यहाँ पर रीजन होना चाहिए, रीजन। अब रीजन होने के लिए अपन को पहले प्रॉपर्टी बतानी चाहिए। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, बना दे। तो एंगल्स 90 90 90 90, इसमें भी 90 90 90 90, नहीं पता चल रहा, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होने चाहिए, वो ये कह रहा है सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होने चाहिए, वे कहना चाह रहा है। अच्छा, इसके डायगोनल क्या होंगे, इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे तो इसके भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आ गया देखो, इसमें अपोजिट साइड्स, इसमें ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आया नहीं, विरोधाभास आया है नहीं आया, आया सर। इसमें 2 मेजरमेंट होते हैं, यानी फ्रंट साइड इक्वल और ये फ्रंट साइड इक्वल, लेकिन इसमें तो सारी की सारी एक ही साइड की वैल्यू पता कर लो, सारी की सारी साइड आ जाएंगी आपके पास। लेकिन इसमें आप पता कर सकते हो, जैसे मैंने ये साइड दे दी, आप ये पता कर सकते हो, नहीं कर सकते। यानी इसके लिए आपको 2 डाटा तो गिवन होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होती हैं। तो ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे नहीं होंगे, पता चला नहीं, पता चला नहीं मतलब, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, ये आप रीजन लिख देना अपोजिट साइड्स, ठीक है, सिर्फ इतना से लिख देना। अब आता है अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, बी। आपको अगर रीजन चाहो तो आप लिख सकते हो, रीजन ना भी चाहो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। अगर आप रीजन ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो ट्रू फॉल्स समझना जरूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट। देखो अगला क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। ऑल रोम्बस, बी वाला ना, रोम्बस यानी रोम्बस और पैरेललोग्राम, रोम्बस और पैरेललोग्राम, उसने बोला कि ऑल रोम्बस है ना, पैरेललोग्राम होंगे। अब मैंने कहा है होंगे तो मैं प्रूव कर देता हूँ इसको। तो रोम्बस की शेप में ये आपका रोम्बस है, पैरेललोग्राम की शेप में, ओके। पैरेललोग्राम में फ्रंट साइड इक्वल होती है, ऑफ कोर्स इसमें फ्रंट साइड इक्वल होती है, यस। इस वाली इसके इक्वल, ये वाली ये। अब आपको सर रोम्बस में तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से फुल मैच करवाएंगे। पैरेललोग्राम में फ्रंट साइड इक्वल, इसमें फ्रंट साइड इक्वल, इसमें फ्रंट साइड इक्वल, ये चारों इक्वल होती हैं, तो चारों, अगर ये चारों इक्वल है तो ये आमने सामने की भी तो इक्वल होंगी ही नहीं होंगी, होंगी। अच्छा जी, रोम्बस में क्या होता है,
फ्रंट एंगल यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। जितना एंगल ए है उतना एंगल सी है, जितना एंगल डी है उतना एंगल बी है। यानी अपोजिट्स एंगल क्या होता है? इक्वल। रोम्बस में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना आपका एंगल सी होगा उतना ही एंगल बी हो, सॉरी सी होगा उतना ही एंगल ए होगा। जितना एंगल आपका बी होगा उतना ही एंगल आपका डी होगा। समझ गए? यानी रोम्बस और पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, फ्रंट साइड भी इक्वल होती हैं। और एक चीज और देखिए, इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती हैं। इक्वल तो होती हैं, पैरेलल भी हैं। तो ये दोनों पैरेलल है या नहीं? जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल है, चाहे आप आगे बढ़ा लो पैरेलल मिलेंगी। तो तीन प्रॉपर्टी अपनी फॉलो हो गई, यानी बिल्कुल मैच कर रही है। कर रही नहीं कर रही? आपका कर रही नहीं कर रही? तो यही आपका क्या है? आंसर है। यानी ये क्या है? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। आगे देखिए और देखिए थर्ड पार्ट, ऑल स्क्वायर। सी वाला पार्ट देखो, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस है। और क्या बोला है? एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, दोनों बताना है। ये होंगे, ट्रू होंगे। ये क्या है? ट्रू है। सी वाला भी क्या है? ऑल स्क्वायर, यानी स्क्वायर की बात कर रहा है। और स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रोम्बस में। और स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? रेक्टेंगल में। कि सारे के सारे, अभी आपने जस्ट पहले वाला क्या किया था? ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर, सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर आपके क्या है? रेक्टेंगल है। मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। तो यानी थर्ड वाला पार्ट क्या है? ट्रू है। अब थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? कि सारे के सारे स्क्वायर आपके रोम्बस हैं और सारे के सारे स्क्वायर आपके क्या है? रेक्टेंगल है। ये प्रूव करना है। तो देखिए, ये आपका स्क्वायर है, ओके, ये आपका रोम्बस है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती नहीं होती? होती है, ठीक है। ये देखो, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं या नहीं? सारे के सारे एंगल 90 90 90। अच्छा जी, इसमें देखो फ्रंट वाले एंगल इक्वल 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 इक्वल। अच्छा देखो, डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स, स्क्वायर ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते ही नहीं करते? करते हैं। बोलो हुआ ही नहीं हुआ? यानी स्क्वायर रोम्बस हुआ ही नहीं हुआ? हो गया। अच्छा जी, अब आ जाइए अगला, स्क्वायर के ऑल स्क्वायर क्या होंगे? रेक्टेंगल। ये भी, अगर ये भी ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो पूरा कंप्लीट थर्ड पार्ट ट्रू हो जाएगा। देखो, स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर आपका, ये आपका रेक्टेंगल है। ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं या नहीं? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल। स्क्वायर में आमने सामने की साइड, ये देखो, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल है या नहीं है? ईच एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सारे के सारे, इसमें भी 90 इसमें भी 90। अच्छा जी, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, इसमें भी डायगोनल इक्वल, इसमें भी डायगोनल इक्वल। बोलो हो रहा ही नहीं हो रहा? यानी ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, सारे के सारे हो रहा है। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट आपको समझना है सारा खेल। फॉर ऑल स्क्वायर आर नोट पैरेललोग्राम, सारे के सारे स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम नहीं है? पैरेललोग्राम होते हैं स्क्वायर। यानी ये अगर ये बोलता ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो बोलते ट्रू, लेकिन ये नहीं बोल दिया तो ये क्या है? फॉल्स है। उसने क्या बोला है? कि सारे के सारे पैरेललोग्राम, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, नहीं होते हैं। ये उसने बोला कि सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। कैसे होते हैं? मैं प्रूव करता हूँ। अगर मैं होते हैं प्रूव कर दूंगा तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो, स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर में फ्रंट साइड इक्वल है, इसमें फ्रंट साइड इक्वल है। बोलो ये, सॉरी, ऑल साइड्स इक्वल है, इसमें फ्रंट साइड इक्वल है नहीं? देखो, फ्रंट ये इक्वल, इसके सामने वाली 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 ये इक्वल। ये वैसे अलग अलग होती हैं, लेकिन है तो सामने आमने सामने वाली इक्वल। और उस देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है या नहीं? और पैरेललोग्राम में ये पैरेलल है या नहीं? पैरेललोग्राम में ये भी पैरेलल है। ये वाली साइड पैरेलल है या नहीं? ये दोनों साइड पैरेलल है या नहीं? पैरेलल है। पैरेलल है तो ऑल स्क्वायर क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन इसने नोट बोला है, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, होते हैं। अगर ये बोलता कि सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं तो फॉल्स, ट्रू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिख दिया, तो ये क्या है? फॉल्स है। समझ गए? देखो, कंफ्यूजिंग वाला है,
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सारा खेल इसका क्या है, प्रॉपर्टी का। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो क्योंकि एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपके। आप अगला आपका आता है सी वाला हो गया, सॉरी डी वाला हो गया। अपना है ई वाला। ई क्या कहता है, ई बोलता है आपको ऑल काइट आर रोम्बस, सारे के सारे काइट रोम्बस है, नहीं है। देखो सारे के सारे काइट रोम्बस होंगे, नहीं होंगे, सारे के सारे नहीं होंगे। तो काइट क्या होता है, ये इस शेप में होता है काइट, और रोम्बस आपका इस शेप में होता है। रोम्बस थोड़ा सा काइट की शेप में बन गया, ये आप, ये आपका रोम्बस होता है। ये आपका क्या होता है, काइट होता है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें तो ये वाली और ये वाली देखो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। देखो ये अलग अलग, ये सेम सेम है। इसमें सारी की सारी साइड इक्वल है, इसमें सारी की साइड साइड इक्वल नहीं है। इक्वल ही नहीं है तो ये सीधा सीधा फॉल्स ही हो गया ना। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, नहीं आगे जाने के अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या गलत है, अब की बार उल्टा कर दिया, ऑल रोम्बस आर काइट, सारे के सारे रोम्बस काइट होंगे, ये ट्रू होगा, ई एफ, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल रोम्बस, सारे के सारे रोम्बस काइट होंगे, वो ये कहना है सारे के सारे रोम्बस क्या काइट होंगे। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी, ये रोम्बस है और ये आपका काइट है, ठीक है। ये ऑल साइड्स आर इक्वल और इसमें एडजेसेंट्स आर इक्वल। सारे के सारे रोम्बस क्या होंगे, काइट होंगे, नहीं होंगे, होंगे। सारे के सारे रोम्बस क्या होंगे, काइट होंगे। कैसे होंगे, अब इसको समझिए। देखो इसमें क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल, ये एडजेसेंट साइड्स है या नहीं, इक्वल है। इसमें भी एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। देखो रोम्बस, रोम्बस क्या करता है, 90 डिग्री पर, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे मिलते हैं और काइट के डायगोनल भी 90 डिग्री पे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये ट्रू हुआ ही नहीं हुआ, हो गया ना, ये आपका हो गया। अगला देखिए ई एफ जी, आपका जी क्या कहता है, जी आपका बोलता है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ये क्या है, और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम क्या है, आर ट्रेपेजियम, ट्रू। कैसे है, मैं देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपका होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ट्रेपेजियम में क्या होता है आपका, पैरेलल होती नहीं होती, सॉरी 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 सॉरी, ये इक्वल नहीं होते हैं, ये पैरेलल होती है। पैलोग ऑल पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, यस ट्रेपेजियम। कैसे है ट्रेपेजियम, ट्रेपे देखो फ्रंट साइड इक्वल है और पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल है ये नहीं। और एडजेसेंट साइड्स होती है ना, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का सम 180 होता है। यहाँ पर भी एडजेसेंट साइड्स का क्या सम कितना होता है, 180। ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, सारे के सारे स्क्वायर, जी एच, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, सारे के सारे स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होंगे। तो देखते हैं ट्रेपेजियम होंगे नहीं होंगे। देखो इसमें सारे के सारे स्क्वायर आपके ट्रेपेजियम हैं। देखो कैसे हैं, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इक्वल है और पैरेलल है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है या नहीं। जैसे ही पैरेलल आ गया तो सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम हो रहे नहीं हो रहे। अब आप कहोगे सर ये आपके इक्वल भी हो सकती है, ये आपके यहाँ पर इक्वल भी हो सकती हैं। ये आपका ट्रेपे देखो ट्रेपेजियम कंडीशन, ट्रेपेजियम ये भी ट्रेपेजियम कहलाएगा। कैसे ट्रेपेजियम कहलाएगा, क्योंकि ये इक्वल है प्लस में आपके क्या है, पैरेलल है। ये भी आपके क्या है, पैरेलल है। नॉन पैरेलल साइड की भी क्या होगी, पैरेलल। तीन सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और ये कब समझ में आएगा, जब आपके प्रॉपर्टी लर्न होंगी, आपके तब समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। आ जाइए अब, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन हो आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
अब तक की जो क्वेश्चन थे आपके कंफ्यूजिंग वाले थे, लेकिन इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई सा भी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द स्क्वायर क्वाड्रिलेटर दैट हैव, देखो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपको ऐसे क्वाड्रिलेटर आइडेंटिफाई करते हैं जो रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहला है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं? स्क्वायर, पहला है आपका स्क्वायर, चार ऑल साइड्स इक्वल होती है, नहीं होती। रोम्बस भी तो है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आपको कहोगे सर रेक्टेंगल, नहीं बेटा, रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती हैं। सेकंड पर, यानी इसका आंसर ये हो गया सेकंड वाले का, सेकंड वाले का फर्स्ट हो गया। अगला क्या कहता है, 4 राइट एंगल्स, यानी ऐसी कौन से डायग्राम है, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर हैं जिसके क्या है 4 राइट, चारों के चारों एंगल्स राइट एंगल हो। अब देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर, सीधा सीधा सा बात आ गया आंसर, 4 राइट एंगल। कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। मैं बार बार प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी, वो जमीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा मैं, यानी रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। एक्स स्क्वायर में के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। रेक्टेंगल में भी सारे के सारे स्क्वायर, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। यानी चारों के चारों आपके राइट एंगल किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको चारों को चारों चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, मिटा दूं मैं इसको, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं मिटा देता हूं। नोट कर लिया होगा आपने। अब थर्ड पार्ट, अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, देखिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, यानी एक स्क्वायर को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन करना है हम। एक क्वाड्रिलेटर, वो क्वाड्रिलेटर कैसे है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटर कैसे है, स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर कैसे बोल सकते, क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होनी चाहिए, 4 साइड, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, यानी क्या लिखेंगे इसका रीजन 4 साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटर है, रीजन क्या है उसका, 4 साइड्स है, आंसर हो गया। यानी क्वाड्रिलेटर कैसे है उसे एक्सप्लेन करना है, यानी उसमें 4 साइड्स होती है इसलिए क्वाड्रिलेटर है, सीधी सी बात है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, बी वाला पार्ट, कहाँ गया, ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम कैसे है, वो पैरेललोग्राम कैसे है, देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, यहां पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, मैंने आप एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कब बोल सकते हो, तो पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या कहता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सर आपको सर चारों साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट क्या करेंगे, सारी इक्वल होती हैं, अपन को तो अपोजिट से मतलब है, ये इसके बराबर है यस, ये इसके बराबर है यस, चारों बराबर है, वो मैटर छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स ये पैरेलल भी तो होती हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेलल होती नहीं होती, और अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। अब आपको सर अपोजिट एंगल इक्वल कैसे, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं, अपन को उससे मतलब नहीं है सारे के सारे हो या ना हो, अपोजिट एंगल इक्वल है या नहीं, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, यानी बोलो पैरेललोग्राम है या नहीं स्क्वायर, यानी आपने प्रूव कर दिया। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए रोम्बस, वो रोम्बस कैसे है, एक स्क्वायर ए रोम्बस, वो रोम्बस कैसे है आपको ये बताना है। रोम्बस क्या, रोम्बस क्या है, पहले रोम्बस के बारे में पता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन ही लिखवाई थी मैंने, रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर को रोम्बस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, यानी क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, समझ गए, कंडीशन लिखी नहीं लिखी। अगला देखिए डी वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे बोलेंगे उसे, स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कैसे बोलोगे, देखो साइड्स का तो खेल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स अलग होती हैं, स्क्वायर में अलग होती हैं। एंगल पे आइए, ईच एंगल 90 डिग्री है या नहीं, और स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री, और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री, यानी किस पे बात करेंगे, एंगल से बात करेंगे, यानी ईच एंगल
90 डिग्री। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए स्क्वायर को अपन रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। समझ गए? क्या ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, हो गया होगा आपका, नोट कीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आज ये फिनिश कर देंगे अपन 3.4, इन थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल, आपको क्वाड्रिलेटर के नेम लिखने हैं जिनके डायगोनल क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे डायगोनल यानी ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर हो जिसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। तो देखो पहला पार्ट बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, आपको ऐसे डायगोनल बताने हैं। देखो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगल भी है, एक रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम भी है, आपका क्या है, और आपका रोम्बस भी है। यानी आपके पास 4 नेम ऐसे हैं जो स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, चारों के चारों आपके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ गए? सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इसको समझिए पहले, इस वर्ड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स। परपेंडिकुलर, जहां पर परपेंडिकुलर आ जाए तो वहां पर बात करें 90 डिग्री की, यानी आपके डायगोनल्स इक्वल टू पार्ट्स में तो होने ही होने चाहिए, लेकिन 90 डिग्री पर होने चाहिए, 90 डिग्री पर भी कट होने चाहिए। और 90 डिग्री पर कौन कौन से करते हैं, मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री पर स्क्वायर के डायगोनल करते हैं, रोम्बस के डायगोनल करते हैं, ये मैंने बताया था। दोबारा समझ लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर परपेंडिकुलर आ जाए समझ आना 90 डिग्री की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल खड़ा की बात कर रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी परपेंडिकुलर है ये मेरी पोजीशन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री पर खड़ा हुआ मेरे एग्जैक्ट, इसी तरह। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया, 90 आ गया। और बाइसेक्टर ने इक्वल टू पार्ट्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इक्वल टू पार्ट्स की बात कर रहा है। तो देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी आपको ऐसे क्वाड्रिलेटर चाहिए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। अब बाइसेक्ट तो इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर भी होने चाहिए 90 डिग्री पर। आपके स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, और मैंने बताया था कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर करते हैं। और रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस के भी डायगोनल, आपका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। 90 डिग्री पर सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर करते हैं, इसलिए सिर्फ यही आंसर आएंगे इसमें। थर्ड क्या है, आर इक्वल, यानी आर इक्वल, यानी क्या कह रहा है, नेम ऑफ हुज डायगोनल, डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल डायगोनल किस में होता है, इसका इक्वल डायगोनल, यानी डायगोनल सिर्फ इक्वल की बात कर रहा है, बाइसेक्ट टुकसेट करने की बात नहीं कर रहा, काटना उठना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। तो आपके डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर के होते नहीं होते, यस सर। आपके डायगोनल किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। आपके डायगोनल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, किसके होते हैं, रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आपके डायगोनल रेक्टेंगल और स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी नहीं होते आपके डायगोनल इक्वल, और आपके पैरेललोग्राम के भी डायगोनल इक्वल नहीं होते, काइट के भी नहीं होते, ट्रेपेजियम के नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नोट कीजिए, आपको समझा दिया मैंने एक एक चीज। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल कुछ नहीं है, फिफ्थ में एक रीजन दे रहा है, सिर्फ रीजन, एक हल्का सा रीजन है। रीजन क्या पूछ रहा है वो,
एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। कॉन्वेक्स आपको पता होनी चाहिए, कॉनकेव पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसके एंगल की मेजरमेंट 180 से लेस हो, लेस देन 180 डिग्री, एंगल की मेजरमेंट 180 से लेस देन हो, सारे के सारे एंगल्स की मेजरमेंट, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर कोई भी ऐसा पॉलीगन हो, पॉलीगन की जगह क्वाड्रिलेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पॉलीगन हो जिसकी मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट कम से कम एक एंगल 180 से एक्स्ट्रा हो, तो मोर देन 180, यानी मोर देन 180 हो, तो वो आपका क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन। अब आप रेक्टेंगल बताइए, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल में आपके एंगल्स कितने कितने के होते हैं, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे 90 होते हैं। तो लेस देन किससे होते हैं, 180 से। तो सारे के सारे एंगल किस 180 से लेस देन, तो किस में जाएगा, कॉन्वेक्स में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। बस यही रीजन देना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 में, इन रेक्टेंगल all angles are 90 डिग्री, जो कि हुज लेस देन 180, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। यानी हम जानते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में सारे के सारे एंगल 180 से लेस देन होना चाहिए, और रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स 180 से लेस देन है, इसलिए क्या है, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। बस यही रीजन है, नोट कीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आया है, मजेदार। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी ए क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां पर है ये ए बी सी, ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब बी पर 90 डिग्री है, वो ये बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और क्या बोला, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन। अपोजिट यानी राइट एंगल के जस्ट अपोजिट, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट एंगल साइड यही है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। इस पर कोई पॉइंट ओ है, इस पर कोई पॉइंट ओ है, और उसने क्या, उसको क्या, आपको क्या फाइंड करना है, एक्सप्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। यानी आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है कि ओ है ना, ओ, इस ए वाले, ओ ए, ये वाला ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों इक्वल दूरी पर है, यानी तीनों से समान दूरी पर है। यानी सपोज आपके, या आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, सपोज समझ लो इसको, आप यहाँ पर खड़े हो, आपको कहे कि यहाँ पर भी कचौरी मिलेगी, यहाँ पर भी कचौरी मिलेगी, यहाँ पर भी कचौरी मिलेगी, आपको कहाँ जाना है, तो आप कहोगे जहां पर जल्दी पहुंचने पर मेरे को कचौरी मिल जाए, यानी कम दूरी चलनी पड़े, कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े और कचौरी मिल जाए, तो मैं वहीं जाऊंगा। अच्छा जी, तो आप कहोगे सर इसकी मेजरमेंट नापने बैठोगे, इसकी मेजरमेंट नापने बैठोगे, इसकी मेजरमेंट नापने बैठोगे, और आप मेजरमेंट मापने के बाद मापने के बाद पता है क्या आएगा, आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सेम है, यानी ये सेम है। यानी आप कहीं पर भी जाओ कि चाहे इधर लेने जाओ, चाहे इधर लेने जाओ, इधर लेने जाओ, तीनों की डिस्टेंस सेम है, तीनों की तीनों डिस्टेंस सेम है, यानी कचौरी चाहे किधर ही ले जाए उतने ही टाइम में मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। यानी वो यही कहना चाह रहा है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल हैं, यानी ओ ए की डिस्टेंस, ओ बी की डिस्टेंस, ओ सी की डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस इक्वल है। और आपके पास ये डॉटेड डॉटेड दे रखा है, डैश 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 डॉटेड, ये आपका, ये सी वाला मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ आगे, ये डॉटेड, ये क्या है, ये डॉटेड डॉटेड आपकी हेल्प करने के लिए है, ये क्या है, आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये आपकी हेल्प के लिए, तो मैं यहाँ पर डी लगा देता हूँ। देखो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है या नहीं, तो देखो इन गिवन फिगर,
यानी आपको ये प्रूव करना है कि ओ ए ओ बी ओ सी की डिस्टेंस सेम है, चाहिए वो इधर यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, सेम डिस्टेंस का करेगा, यानी कोई मतलब छोटी बड़ी नहीं होगी, वो ये प्रूव करना है इन तीनों इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो ये आपको एक रेक्टेंगल बन गया, देखो स्क्वायर वैसे लगभग लगभग दिख रहा है, आपके डायग्राम में रेक्टेंगल है, मैं थोड़ा रेक्टेंगल शेप में बना देता हूँ इसको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये रेक्टेंगल बन गया आपका, ए बी सी ओ, ओ को मैं डैश 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 यहाँ डी पे, ठीक है। अब आपके रेक्टेंगल लगभग लगभग बन गया, अभी फिर स्क्वायर बन गया, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल मान लो इसे, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, आपका ए बी सी इज एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 है। अच्छा जी, एंगल बी की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, बी सी और ए डी रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल होती नहीं होती, तो हेयर बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी ए डी की इक्वल होगा नहीं होगा, होगा, और जैसे ही ये इक्वल होगा तो ये भी तो इक्वल होगा ना, फ्रंट साइड ये भी इक्वल होंगी, तो यानी ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, फ्रंट साइड इक्वल होगी नहीं होगी, रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल होती हैं, और ये 90 ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, जब फ्रंट साइड इक्वल होगी तो एंगल भी 90 होगा, यानी तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, सॉरी डी तक है, ये तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, तो यानी हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि डायगोनल से अपना काम आसान होगा, तो यानी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में, इन रेक्टेंगल डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी डायगोनल, यानी रेक्टेंगल के डायगोनल ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, और एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, तो सबसे पहले ये लिख देता हूं मैं, इन रेक्टेंगल, पहले तो ये लिखता हूं, इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल। अब डायगोनल इक्वल होते हैं तो जितना आपका ए सी है उतना ही आपका बी डी है, ये चीज तो आपका पता होगा, और अगेन वी नो दैट इन रेक्टेंगल, अब लिखेंगे इन रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और एक चीज बताइए आप, मैंने क्या बोला इस लाइन से, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं, तो जितना ये वाला डायगोनल है उतना ही ये वाला है। अच्छा जी, तो अगर इसकी डिस्टेंस 10 है तो इसकी डिस्टेंस भी 10 है। अच्छा, ये आप समझ में आ गया। और इन रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, तो कहने का मतलब ये आपका डायगोनल है, जैसे ये डायगोनल आएगा ना इसके ऊपर, तो ये पूरा 10 था, तो ये 5 में, ये भी 5 में डिवाइड हुआ नहीं हुआ, ये 5 में और आपका ये भी 5 डिवाइड हुआ, हो गया। अच्छा जी, तो ये वाला डायगोनल है, इस बार ये वाला डायगोनल इस पे आया, अब आपको पता है ये वाला डायगोनल 10 का है तो ये वाला भी 10 का ही है, रेक्टेंगल में होता नहीं होता, दोनों इक्वल होते ही नहीं होते, तो ये वाला जैसे ये डायगोनल आया तो ये भी तो 5 5 में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 में ये भी 5 5 में डिवाइड हो गया। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो ओ बी बराबर में ओ डी, ओ बी बराबर में ओ डी, और आपके पास ओ ए बराबर में ओ सी, और देखो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, ये चारों इक्वल हो गए, तो ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी किसके इक्वल हो गए, इक्वल होंगे नहीं होंगे, चारों के चारों क्या है, इक्वल। अब 5 तो मैंने अपनी मर्जी से माना है, ठीक है, 5 तो मैंने अपनी मर्जी से माना है, तो ये चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको एक प्रूव हो गया है, बस थोड़ा सा देखना है, अंदर अंतरात्मा से, अंदर की आंखों से देखो, उसने क्या पूछा है, ओ ए ओ बी और ओ सी
यानी ओ है ना, ओ इन तीनों ए बी सी से तीनों से इक्वल दूरी पर स्थित है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है, इक्वल डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन है। फिर ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों इक्वल प्रूव कर दिया नहीं कर दिया? जब ये तीनों इक्वल प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, यानी हैंस ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, यानी ओ आपका ए बी सी से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, डायगोनल्स का खेल है सारा, ये है, नोट कीजिए इसको। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना करते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, डाटा हैंडलिंग, शायद आज आई थिंक 4 चैप्टर ही है, फिर भी देख लेंगे अपन क्या है कंफर्म। तब तक के लिए जय हिंद।